नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज देश में सबसे ज्यादा किस विषय पर चर्चा हो रही है? बेसिकली हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो डिसहार्मोनी है, वायलेंस जो अभी हरियाणा में हो रही है, मेवात रीजन में। बेसिकली हिंदूज का प्रोसेशन वहां से निकलने वाला था या निकल रहा था, और उसके ऊपर जो मुस्लिम कम्युनिटी ने जो अटैक किया, उसके बाद जो आगजनी हुई, जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय किया गया, व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। और अभी ऑब्वियसली पुलिस वहां पे डिप्लॉयड है, वो एक्शन ले रही है और वो एक्शन होगा, नो डाउट अबाउट दैट। वो बड़ा सीरियस एक्शन होने जा रहा है। लेकिन आज जिस विषय पे मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाह रहा हूं, एक जर्नलिस्ट एंड ऑथर हैं, बेसिकली मुस्लिम हैं, इंडियन ओरिजिन के और यूके में रहते हैं। उनका नाम है हसन सरूर, और उन्होंने एक किताब लिखी है। ही हैज बीन राइटिंग बुक्स, इससे पहले भी उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और बड़ी फेमस रहती हैं उनकी किताबें। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है अनमास्किंग इंडियन सेकुलरिज्म, व्हाई वी नीड ए न्यू हिंदू मुस्लिम डील। और जो बेसिक जो पॉइंट है, बेसिक फंडामेंटल है उन्होंने, कि अल्टीमेटली हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे हैव टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द डिसहार्मनी इन दिस कंट्री। बिकॉज अगर इंडिया को सर्वाइव करना है तो इस डिसहार्मोनी को आपको खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुस्लिम्स को क्या करने की जरूरत है, हिंदूज को क्या करने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स करण थापर ने उनका एक इंटरव्यू भी लिया और उसके ऊपर उन्होंने वायर में वीडियो भी पब्लिश किया। तो बेसिक जो कंसेप्ट है उनका, बेसिक जो थिंकिंग है उनकी, वो ये है कि मुस्लिम्स दे हैव बिकम सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया। अब ये डिबेटेबल है, सम पीपल मे एग्री, सम पीपल मे नॉट एग्री, बट साइमल्टेनियसली उनका जो दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि हिंदूज की ग्रीवेंसेस हैं, एंड दोज ग्रीवेंसेस दे हैव टू बी एड्रेस्ड। So let us discuss the first point which he has made, and the point is basically that Muslims they have to make a hard choice. इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया के अलावा और कहीं पे कोई भी जगह नहीं है। मतलब इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी, इट हैज टू बी क्लियर टू हिंदू, इट हैज टू बी क्लियर टू इंडियन मुस्लिम्स एज वेल। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट दिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये पॉइंट रेगुलरली डिस्कस होता है, कैन इंडिया बी ए हिंदू स्टेट? जैसे 1947 में मुस्लिम्स के लिए या एक इस्लामिक नेशन पाकिस्तान बना, इस तरीके से एक हिंदू नेशन इंडिया बनना चाहिए था। ये एक नॉर्मल अजम्पशन है किसी भी हिंदू का। और 47 में इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो इसी बेसिस पे हुआ, ये मतलब मेरा ओपिनियन है। तो उन्होंने कहा, हसन सरूर ने कहा कि वेयर इज द प्रॉब्लम इन दैट? His point is, his contention is कि Britain, UK and so many Western nations, they are officially Christian nations. ये उनका पॉइंट है। ये दे आर ऑफिशियली क्रिश्चियन नेशंस, लेकिन जो पॉलिसीज वो फॉलो करते हैं नॉन क्रिश्चियंस के लिए, दैट इज सेकुलर, डेमोक्रेटिक, एंड जितने भी ये लोग हैं जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, इनको इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं। So the same principle can be applied in India, and it should be ideally acceptable to Indian Muslims. So what exactly he has written, I'll just quote you the same. So this is the quote he has made. State can have a officially recognized religion. In India, it will be Hinduism, no doubt about that. Yet remain secular in practice by treating all citizens as equal and making sure that their religion is sensibly protected by law, as Western liberal democracy, including Britain, where state is Christian and practice is secular. Now the point which he is trying to make is that this is the main grievances of Hindus, कि ये एक्चुअली हिंदू स्टेट होना चाहिए था, बट ये हिंदू स्टेट नहीं बना, in spite of the fact that India was partitioned on religious line. So his point is कि if this thing can be implemented in the way
that he has mentioned, in the sense that it is officially a Hindu state, but simultaneously it gives equal rights and, you know, democratic and secular way of practices to non-Hindus as well. So Muslims should be comfortable with that idea. Now, Muslims will be comfortable or not, that is altogether a different issue. But the point is, as per him, there are some grievances amongst Hindus जिसकी वजह से ये disharmony है. Can be imaginary, they can be real also, but they have to be explored and action has to be taken to mitigate them. They have to be addressed. As per him, in Britain, you know, House of Commons and House of Lords basically दो उनके वो हैं पार्लियामेंट्री हाउसेज, तो वहां पे जो क्रिश्चियन बिशप्स हैं वो बैठते हैं, एंड जो स्टार्टिंग जब सेशन का होता है तो क्रिश्चियन प्रेयर भी होती है. मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे विल नॉट बी नोइंग दैट, बट फैक्ट रिमेन्स कि उसके बाद जहां पे भी जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है या डे टू डे लाइफ है, इट इज एब्सोल्युटली सेकुलर and democratic principles are followed. In India, we have got a secular constitution. हमारे preamble में भी secular word use किया हुआ है, और उस secular word के वजह से हिंदूज को अच्छी खासी grievances हैं. और वो grievances क्या हैं कि in spite of the fact that we are a majority Hindu state, जहां पे हमारा ऑफिशियल रिलीजन होना चाहिए था, सेकुलर होने पे जो मुस्लिम्स हैं या बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको अपीज किया जा रहा है. आप देखें तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की मैं बात कर रहा हूं, उनके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, in terms of their personal law even, they are basically privileged lot. So what grievance Hindu can have, कि in spite of the fact that we are a majority state, it has to be Hindu state, even then we are being neglected and minority communities, especially the Muslims, they are being appeased. Now, Hassan Surur has made a point about appeasement part, and he has said very strongly, in fact, in his interview to Karan Thapar, कि look, जो अपीजमेंट है दैट वाज बेसिकली फॉर मुल्लाज, दैट वाज नॉट फॉर द कॉमन मुस्लिम्स. Muslims did not get anything in these years of Congress rule and non-BJP rule. They have not got anything. Fact is, this appeasement was basically for mullahs, which has not benefited Muslim community. तो करण थापर ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया बीइंग डिक्लेयर्ड Hindu state officially constitution wise, but what is the guarantee that उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं या दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके साथ जो स्टेट का ट्रीटमेंट होगा दैट विल बी ए फेयर ट्रीटमेंट, इन द सेंस दे विल बी ट्रीटेड एट पार विद हिंदूज, सेकुलर प्रैक्टिसेस होंगी एंड देयर रिलीजन विल बी राइटफुल वे में जो भी वो कंडक्ट करना चाहें, जो भी प्रैक्टिसेस, उसका सम्मान किया जाएगा. तो हसन सरूर ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया. उसने कहा कि लुक व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन इन इंडिया एज ऑन नाउ. In spite of the fact that word secular is there, it is Hindu majority state, Muslims in their perception of Hindus are being appeased. But if you see on ground in day-to-day life, Muslims have become second class citizen. Of course, any Hindu leader or political leader will not accept that Muslims are being treated as a second class citizen. In fact, Hindus तो ये बोलेंगे they are being appeased. जो पॉइंट मैंने पहले बताया कि जो जो उनको प्रिविलेजेस, पर्क्स और वो सब जो दिया हुआ है. But fact is, Hassan Surur says कि this situation for Muslims cannot be worse than this. Means अगर ये एग्रीमेंट होता है कि it is officially declared as a Hindu state and simultaneously it is constitutionally guaranteed that they will be treated at par citizen, what is wrong in that? And my personal opinion is, I think it is absolutely a fantastic idea and it's a very good solution which has come from Hassan Surur. And obviously,
आपने देखा कभी इस किताब के बारे में कोई जिक्र सुना आपने मीडिया में? आप कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। दिस बुक इज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक ये नई थिंकिंग दे रही है, तो इसलिए इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। इस पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा तो अभी जो हरियाणा में सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा ही था पहले क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो ये सब सिचुएशन जब क्रिएट नहीं होंगी तो फिर पॉलिटिशियंस को कौन पूछेगा? सो दैट इज रीजन व्हाई यू हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस बुक। करण थापर ने उससे जो अगला सवाल पूछा, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट करण थापर उनको एक्चुअली इंटरव्यू में क्या होता है, जब डिस्कशन होता है कई पॉइंट्स आप ऐसे निकलवाना चाहते हो जिसका आप इंटरव्यू लेते हो जो शायद वो कहना नहीं चाहता। तो करण थापर ने जो उनसे पूछा कि जहां तक इंग्लैंड की बात है वहां पे तो रिलीजन इतना प्रिडोमिनेंट नहीं है, जबकि हसन सरूर ने बिल्कुल क्लियर कहा कि वहां पे जो बिशप्स हैं वो उनकी पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। यहाँ पे तो नहीं बैठते इंडिया में। सो ही सेज के प्रॉब्ली, करण थापर सेज दैट प्रॉब्ली जो ब्रिटिशर्स हैं वहां पे चर्च में जाने वालों की संख्या बहुत कम है और जो रिलीजन है उनकी डे टू डे लाइफ का पार्ट नहीं है। तो हसन सरूर ने उसको काउंटर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। इफ यू लिसन टू द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स, जैसे अभी ऋषि सुनक है या उससे पहले जितने भी हैं, स्पेशली जो क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर्स की आप बात करते हैं, दे ऑल टॉक ऑफ क्रिश्चियन वैल्यूज। सो व्हाट एग्जैक्टली करण थापर सेड कि वहां पे जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं उनकी जब वो बात करते हैं, दे आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ द मोरल वैल्यूज। एंड ब्रिटिशर्स दे डोंट वियर देयर रिलीजन ऑन देयर स्लीव्स। जैसे इंडिया में हमारी जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली हम तो या तो रिलीजियस आइडेंटिटी वियर करते हैं या फिर कास्ट एंड ऑल दैट। We do talk in India, our identity is fixed, there is no denial of this fact। आप by birth कहो, by achievement कहो, whatever it is, we do talk about our caste, our religion, no doubt about that। But Hasan Surur says ke even Britishers, they are conscious of their identity, even if they don't go to church regularly। जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, उनकी वो बात रेगुलरली करते हैं। ऑब्वियसली करण थापर ने कहा कि जो ब्रिटिश मॉडल है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपना रिलीजन रखिए, जैसे वहां पे क्रिश्चियन इज ए ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया में आप रखें दिस इंडिया में प्रॉब्ली हिंदू, एंड दिस मॉडल में नॉट वर्क इन इंडिया। सो ऑब्वियसली हसन सरूर ने क्या कहा, लेट अस हैव ए पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, otherwise what exactly is the situation between Hindus and Muslims in India as on now, where day to day basically we are talking of religious disharmony and how to mitigate it। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें भी हम इस बात की मेंशन करते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करें, मुस्लिम्स को कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो अल्टीमेटली हसन सरूर का पॉइंट ये है कि सिचुएशन कैन नॉट बी वर्स देन दिस फॉर इंडियन मुस्लिम्स। ऑफ कोर्स जो बीजेपी वाले हैं वो तो इस बात से एग्री नहीं करेंगे, वो तो ये कहेंगे कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं दे आर एज कंफर्टेबल एज एनी मुस्लिम इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट दे आर मोर कंफर्टेबल इन इंडिया, and which is a fact also as per me, they are more comfortable। if you see, they are not really in fact Hindus, they feel aggrieved as far as their religious practices are concerned, they feel more aggrieved, and of course that point is very clear। but nevertheless Hasan Surur point is that there had to be some start point, and that start point is that okay, you we agree for Hindu state, and then you give us the right to be having the equal perks and privileges in a democratically elected government, and जो governance है वो secular होनी चाहिए। I think that's quite fair। अब जो दूसरा पॉइंट आया वो बेसिकली पॉइंट आया नेचुरली ज्ञानवापी, अयोध्या, मथुरा, इन सब के बारे में। बड़ा just see this gentleman Hasan Surur, I found him absolutely crystal clear what exactly he wants, and Indian Muslims must listen to him rather than getting into all the traps all the time। They must
listen to what this gentleman is saying. He says अयोध्या वाला जो केस था, उस केस में अगर लीगली आप देखें तो मुस्लिम्स के पास थोड़ा बहुत कोई चांस था. As far as Gyan Vyapi या this Mathura case is concerned, legally, archaeologically, in any way, Muslims do not have any chance. And in fact, if amicably they can find a solution, of course, it will be very, very difficult unless it comes via the court. But the fact he says that as far as these two places are concerned, Muslims do not have any case whatsoever, because everybody knows that these Muslim or masjid structures, mosque structures, they have been created out of temples. Next point है basically uniform civil code के बारे में. And he was very clear. He says that it's good enough. The only thing they have to see is that they are at par with others. Their practices, जो day-to-day practices हैं, they are not touched. And rest of the things, it can be, government should have the discussion. They can find the solutions. Muslims should come out with their suggestions and let it be that way. Now, आपने ये देखा what exactly Hasan Surur is hinting at. It's really a wonderful idea which has come through him. Of course, Indian जो political class है वो इस किताब के बारे में या उसके आइडियाज के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे. बट हसन सरूर सेज के मेरी जो मैंने बुक लिखा उसके बारे में जो इंडियन मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है, मैं सोच रहा था कि वो बहुत नाराज होंगे, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट उनकी नाराजगी इतनी नहीं है. In fact, some of them, they said that it can be a very good start point. And that brings me to the point which Yogi ji had said yesterday or day before yesterday in ANI podcast. What exactly he said? As far as the Gyan Vapi is concerned, it is so simple. वहां पे जो दीवारें हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि this is a Hindu structure. The point is that why our politicians, especially the opposition politicians, they are not worried about Indian Muslims. Why they are misguiding them? Basically for their political gains. There is no denial of this fact that socially Indian Muslims slowly they are getting isolated. They are getting in their own cocoon. And reason is very simple. Because majority Hindu community feel aggrieved. Of course 1947 के बाद it should have been declared a Hindu state, no doubt about that. Simultaneously, even now when they are in majority, their religious practices are not being allowed to be conducted, as you see what has exactly happened in Nuh, Haryana, day before yesterday and yesterday. I am just giving one example. Or probably you see the situation in Gyan Vapi and Mathura. Ayodhya में भी उनको court के through लेना पड़ा. So why all this? All these issues, they should have been settled in 1947. And Hasan Surur today says that Muslims have got no case as far as Gyan Vapi or Mathura temple is concerned. Legally, morally and otherwise. But if you look at the opposition party politicians, you will find them making lot of halla gulla. They are the one who are primarily responsible to drift Indian Muslims away from the mainstream. And honestly, I am using the very strong word. They are the real culprits. Indian Muslims are not. These political leaders, and in fact, Hasan Surur also mentioned this point, that nobody is going to help Indian Muslims. Appeasement किया तो previous governments ने जितना भी appeasement किया वो basically मुल्ला क्लास का किया. जो कॉमन मुस्लिम है उसका कोई appeasement नहीं हुआ, कोई look after नहीं हुआ. They are where they were, and they have become second class citizens. That is the word he used for Indian Muslims.
And now this is the time for them to start negotiations, and they must cut a new deal with Indian Hindus. And ultimately, I will add my own point. Government will come, go, political parties, political leaders, they will come and go. The point is that social contract between Hindus and Muslims, that must be made. And that should tell the Muslims, ke, look, as far the Gyanvapi or Mathura are concerned, if they hand over to Hindus amicably, it will be a big start point. And then no force on earth can stop India becoming a superpower. I hope Indian Muslims, they listen to Hassan Surur up to a certain extent, the point which I have made. Thank you so much. I will see you in next video. Request you to like, share and subscribe. Thank you so much.